तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमें इतने सारे तरबूज को इतनी बड़ी कढ़ाई में काटना पड़ गया। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे घर के सामने तरबूज की दुकान लगी हुई है और उस तरबूज की दुकान का आज आखिरी दिन होने वाला है। इस दुकान को लगा हुआ पूरे 2 महीने बीत गए हैं। अब तरबूज की दुकान पर तरबूज भी थोड़े से ही बचे हैं और इन थोड़े से तरबूज में से हमने 300 किलो तरबूज तोलकर अलग रख लिए हैं। ये तरबूज हमने अलग इसीलिए रखे हैं क्योंकि हम इन तरबूज को कहीं लेके जाने वाले हैं और इन तरबूज को कहाँ लेके जाने वाले हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर हमने जो तरबूज अलग करके रखे थे उसे एक गाड़ी में भर लेते हैं और वसीम भाई और मैं भी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमें इन तरबूज को अपने शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर ले जाना था और हाईवे से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में हम बहुत ही बड़ी गौशाला में पहुंच गए। यहीं पर इन तरबूजों को लेकर आना था। ये गौशाला इस गाँव की सबसे बड़ी गौशाला थी और यहाँ 500 से भी ज्यादा गायें रखी हुई थी। और फिर हम सीधे गौशाला में न जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे आ जाते हैं जहाँ पर हमें तरबूज उतारने और काटने का काम करना था। यहाँ पहुंचने के बाद तरबूज उतारने और काटने का वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं ही तरबूज उतार रहा था और मैं ही तरबूज काटने का काम भी कर रहा था। और जब इतने सारे तरबूज हो तो काम भी काफी ज्यादा हो जाता है और हमने पूरे 300 किलो तरबूज को इस इतनी बड़ी कढ़ाई में पूरे काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि गायें इनको आसानी से खा पाए। फिर हमने सारे तरबूज काट कर गौशाला में मौजूद गायों के लिए रख दिए। काम खत्म होने के बाद हम दोबारा गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपने घर की तरफ। इसी के साथ तरबूज की दुकान का आखिरी दिन भी आज खत्म हुआ। सच बताऊं तो पता ही नहीं चला कि आखिर 2 महीने कब बीत गए। क्या आपके शहर में भी तरबूज की ऐसी दुकान लगती है जैसे मेरे घर के बाहर लगी थी? कमेंट में जरूर बताते जाना।